मगध साम्राज्य का उदय प्राचीन भारत के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब भारत में 16 महाजनपदों का अस्तित्व था, तब मगध एक छोटा सा जनपद था, लेकिन समय के साथ यह सबसे शक्तिशाली और विस्तारवादी राज्य बन गया। मगध की भौगोलिक स्थिति उसकी सफलता का प्रमुख कारण थी। यह राज्य गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित था, जिससे उसे कृषि, व्यापार और परिवहन में लाभ मिला। इसके पश्चिम में कच्चा पठारी क्षेत्र था, जो शत्रुओं के हमले से सुरक्षा देता था। इसके अलावा मगध में लोहा, हाथी और लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता थी। मगध की राजधानी शुरू में राजगृह थी, बाद में यह पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी गई। मगध के शासकों ने समय के साथ प्रशासन, युद्ध नीति और कूटनीति में श्रेष्ठता दिखाई, जिससे उन्होंने अन्य महाजनपदों जैसे लिच्छवी, कौशल, अंग और अवंती को पराजित किया। अब हम मगध के प्रमुख वंशों और उनके शासकों को विस्तार से समझते हैं। हार्यक वंश। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। इनका शासनकाल लगभग 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। बिंबिसार ने मगध को एक सशक्त राज्य में बदला। उन्होंने राजनयिक विवाहों और सैन्य शक्ति के माध्यम से राज्य विस्तार किया। उन्होंने कौशल की राजकुमारी से विवाह कर कौशल के कुछ भागों को प्राप्त किया। लिच्छवी की राजकुमारी से विवाह कर उन्होंने वैशाली के गणराज्य से मैत्री स्थापित की। उन्होंने राजगृह को राजधानी बनाया और वहां प्रशासनिक सुधार किए। उन्होंने बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध और जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर स्वामी दोनों का समर्थन किया। बिंबिसार के बाद उनका पुत्र अजातशत्रु मगध का शासक बना। उनका शासनकाल लगभग 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व माना जाता है। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर सत्ता प्राप्त की। उन्होंने लिच्छवी गणराज्य के साथ 12 वर्षों तक युद्ध किया। अंततः उन्होंने वैशाली को जीत लिया और मगध की सीमाओं का और विस्तार किया। उन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की और इसे राजधानी बनाया। उन्होंने एक प्रकार का रथकंधक नामक घेराबंदी अस्त्र विकसित करवाया, जिससे युद्धों में बढ़त मिली। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, जो राजगृह में संपन्न हुई थी। शिशुनाग वंश तो अजातशत्रु के बाद उनके पुत्र और पौत्रों का शासन जब कमजोर हो गया, तब शिशुनाग नामक व्यक्ति ने सत्ता संभाली। शिशुनाग ने अवंती राज्य को पराजित कर मगध को मध्य भारत तक विस्तारित किया। उन्होंने प्रारंभ में राजगृह को ही राजधानी बनाए रखा, लेकिन बाद में पाटलिपुत्र को प्रमुख केंद्र बना दिया। शिशुनाग के उत्तराधिकारी कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। यह आयोजन अशोक के शासन से लगभग 100 वर्ष पूर्व हुआ था। इस संगीति का उद्देश्य बौद्ध भिक्षुओं के आचरण और शिक्षा को नियंत्रित करना था। नंद वंश। शिशुनाग वंश के पतन के बाद महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की। वह शूद्र वंशज थे और उन्होंने लगभग 345 ईसा पूर्व में सत्ता संभाली। महापद्म नंद को एक छित्र सम्राट कहा जाता है। उन्होंने पूरे उत्तर भारत को मगध साम्राज्य में शामिल किया। उन्होंने कुरु, पंचाल, कौशल, काशी सहित कई राज्यों को जीत लिया। वे एक शक्तिशाली और क्रूर शासक के रूप में जाने जाते हैं। नंदों के पास एक विशाल सेना थी, जिसके पास हजारों हाथी, घोड़े और रथ थे। लेकिन उनके शासन को जनता पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वे कर अधिक वसूलते थे और अत्यधिक अहंकारी थे। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद थे, जिनके खिलाफ चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में स्थापित किया था। यह मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली और संगठित काल था। उन्होंने चाणक्य या कौटिल्य के मार्गदर्शन में नंदों को पराजित किया और सत्ता प्राप्त की। चंद्रगुप्त ने पूरे उत्तर भारत को अपने नियंत्रण में लिया। उन्होंने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराया और उससे
भारत के पश्चिमी भाग प्राप्त किए। उन्होंने एक मजबूत प्रशासनिक प्रणाली बनाई, जिसका वर्णन कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र में मिलता है। चंद्रगुप्त ने अंत में जैन धर्म को अपनाया और दक्षिण भारत के श्रवण बेलगोला में तपस्या करते हुए जीवन समाप्त किया। उनके पुत्र बिंदुसार और फिर पौत्र सम्राट अशोक ने साम्राज्य को और भी विस्तार दिया। अशोक का शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक चला। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया और उन्होंने धर्म विजय के मार्ग को चुना। उन्होंने भारत के बाहर श्रीलंका, चीन और मध्य एशिया तक बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अशोक के आदेशों को शिलालेखों और स्तंभों के माध्यम से पूरे साम्राज्य में फैलाया गया। ये आदेश आज भी भारत के कई भागों में पाए जाते हैं। मगध साम्राज्य की विशेषताएं कुछ इस प्रकार थीं: भौगोलिक स्थिति से लाभ नदियों की प्रचुरता और उपजाऊ भूमि, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, राजनयिक विवाह और सैन्य शक्ति, व्यवस्थित प्रशासन और कर व्यवस्था, धार्मिक सहिष्णुता और बौद्ध धर्म का संरक्षण और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण। निष्कर्ष ये है कि मगध साम्राज्य का विकास केवल एक राज्य की कहानी नहीं, बल्कि प्राचीन भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक एकीकरण का प्रतीक है। बिंबिसार से लेकर अशोक तक मगध ने वह रास्ता दिखाया जिससे भारत एक संगठित और शक्तिशाली राष्ट्र बन सका।